हम नाम अगला डिबेट में माफी मांगिए, माफी आपके कहने से दिन भर मिल करके आप लोग किशोर जी अगर हैं तो अपने बाल बच्चों के साथ आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप जानबूझ करके अपनी कमजोरी छुपा रहे हैं। माफियों के साथ पैसे बल पर हम माफ चलिए ये गलत आरोप बंद करिए, गलत आरोप बंद करिए और आप माफी मांगिए। आप शराब माफिया का पैसा नाम नहीं बता पा रहे हैं, माफी मांग लीजिए, करें माफी। हाँ, ये माफी मांगे कि शराब माफिया से कौन शराब माफिया? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी बनाई और नई पार्टी बनाई जनसुराज, और जनसुराज बनाने के साथ ही प्रशांत किशोर लोगों के निशाने पर आ गए। अपने राजनीतिक विरोधियों को एक बड़ा मौका दे दिया खुद पर हमलावर होने का। प्रशांत किशोर ने गांधी जयंती के दिन अपनी पार्टी बनाई और विवादों में इसलिए आ गए, सवालों में इसलिए आ गए क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी हम खत्म करेंगे। प्रशांत किशोर ये दावा भी करते रहे पार्टी बनाने से पहले कि गांधी जी ने कभी नहीं कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए। उन्हीं की पार्टी के संस्थापक सदस्य विजय कुमार ये कहते हैं कि गांधी जी ने ये कहा था, लिखा है कहीं कि अगर मुझे तानाशाह होने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले शराबबंदी लागू करूंगा, शराब को बंद करूंगा। अभी इस पर चर्चा इसलिए क्योंकि बिहार में मातम है, बिहार के 1.5 दर्जन गांवों में मातम है, कई दर्जन लोगों की मौतें हुई हैं और शराबबंदी पर चर्चा, प्रशांत किशोर के इस बयान पर चर्चा। और हमारे साथ जेडीयू के नेता भी हैं जिनकी सरकार है और इन पर भी लगातार सवाल हैं कि भाई बिहार में शराबबंदी लागू की आपकी पार्टी की सरकार ने, आपकी पार्टी के मुखिया हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और अगर शराबबंदी लागू है, बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, तो जहरीली शराब से मौतें क्यों हो रही हैं और इतनी बड़ी संख्या में मौतें क्यों हो रही हैं। और सवाल जनसुराज से भी, जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं कि भाई प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शराबबंदी हम खत्म करेंगे, शराबबंदी खत्म होने से बिहार में राम राज आ जाएगा क्या। और दूसरा सवाल यह है कि आपकी पार्टी के नेता आपसे इतर राय रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, गांधी जी कहते थे कि तानाशाह होने का मौका मिला तो शराब बंद करूंगा। जेडीयू के पास पहले चलेंगे क्योंकि जवाबदेही जेडीयू की बनती है, जेडीयू की सरकार है, सत्ताधारी पार्टी में हैं। और पहला सवाल आपसे इसीलिए, पूर्णतः शराबबंदी है, राम राज आ गया, डबल इंजन की सरकार है, ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, तो जहरीली शराब से लोग मर क्यों रहे हैं? कहाँ से मिल रही है शराब, कहाँ से आ रही है शराब? देखिए, जैसा आप बोले कि पूर्णतः शराबबंदी है, तो शराब कहाँ से आ रही है? हत्या भी तो बंद है, हत्या फिर भी तो गैर कानूनी है, ठीक है, चोरी भी गैर कानूनी है, डकैती भी गैर कानूनी है, कहाँ से हो जाता है? इसी अपराध जगत में कुछ लोग अवांछित रहते हैं, जिसका अपराधीकरण का रिकॉर्ड रहता है, वो अपराधी मनोवृत्ति के रहते हैं, वो करते हैं। उसी तरह से इस समाज में शराब से ज़्यादा बुराई कोई चीज़ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी लोग इसका सप्लायर कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। पहले सुन तो लीजिए, आप तो हमसे भी ज़्यादा देर तो आप बोलते हैं, ठीक है, अब मालूम नहीं कहाँ बात है। तो ये है, अब इसको कितना दुर्भाग्य की बात है कि एक भारत में गुजरात के बाद, गुजरात में शराबबंदी, उसके बाद यहाँ बंद हुआ, क्योंकि वो महात्मा गांधी का जन्मस्थली है। यहाँ इसके पहले भी एक बार बंद हुआ था, लेकिन जो भी सबसे ज़्यादा कड़े कानून में, भारत में जितने भी कड़े कानून हैं उससे ज़्यादा बंद हुए। उसके बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये सरकार जिस तरह से नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है वो, लेकिन उसके बाद भी अगर जो समाज में इस तरह का लोग कर रहे हैं तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण। आपकी सरकार तो शराब ड्रोन से ढूंढवाती थी ना, फिर भी नहीं मिल रहा है, जहरीली शराब से लोग मर जा रहे हैं। सरकार आपकी भी तो सरकार, आप भी तो बिहारी ही हैं जी, ठीक है, आप भी तो कैमरा से ढूंढ सकते हैं। हम सत्ताधारी पार्टी नहीं है ना, हमारे पास संसाधन नहीं है। यही बात है कि ये सामाजिक बुराई है। और इससे क्या शराब शराब से ड्रोन दिया है क्या? पत्रकारों को ड्रोन दिया है शराब ढूंढने के लिए? आप अगर जो सवाल उठा सकते हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा चीज है कि ये सामाजिक बुराई है और किसी को भी जब तक समाज इसको जागरूक नहीं है पूर्ण तक कोई भी चीज नहीं बंद हो सकता है। और उसके बाद इस तरह का घटनाएं घट रही हैं, अब उसको क्या कहिएगा। इतना बड़ा होने के बाद भी एक ऐसा
पैराशूट से नेता लॉन्च होते हैं, कहते हैं कि हम 1 घंटा के अंदर हम चालू करवा देंगे शराब। क्या वो पूछने के पहले, जो ये बोलने के पहले, क्या वो अपनी पत्नी से पूछे? क्या वो अपने महिलाओं से, जो आधी आबादी है नारी शक्ति का, वो क्या पूछे कि इस तरह से क्या ये सत्ता का लुलुपता इतना गिर जाता है कि आदमी ये होता है? जिनके घरों के दरवाजे पर लाशें पड़ी हैं, जिनके घरों में चित्कार मची है, क्या उन घरों की महिलाएं बहुत खुश हैं? अगर महिलाओं ने ही महिलाओं के लिए ही आपने शराबबंदी की है। किसी के एक महिलाओं के ही कहने पर बात है, लेकिन इसी तरह के मानसिकता वाले लोग, उनको जा करके देखना चाहिए। लेकिन वो तो बेलागंज में टिकट बांटेंगे, बाढ़ आएगा तो नहीं जाएंगे, वो यहाँ पर गांधी मैदान में वो रैली करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। तो वो स्थिति है। नीतीश कुमार गए थे, एक बार का 5-6 बार गए हैं। जहाँ जहरीली शराब से मौत हुई, किसको जहाँ जहरीली शराब से मौत हुई वहाँ आप जाएंगे। लेकिन अभी का जो स्थिति है, अभी का स्थिति वहाँ जाने का नहीं, वहाँ पहुँचाने का जरूरत है, ठीक है, और वहाँ पहुँचाने की जरूरत है। तो सरकार सरकार पहुँचाएगी कि वो पार्टी पहुँचाएगी जो अभी लॉन्च हुई है, उसके नेता पहुँचाएंगे? अरे यहाँ हम उसको बात कर रहे हैं कि कहीं की जो वो शराबबंदी, तो शराब हम ही खुलवाने को कहे हैं, आप खुलवाने के कह रहे हैं। तो आप जो खुलवाने कह रहे हैं, तो ये बात है ना कि आप खुलवा कह रहे हैं। ये हकीकत है कि शराब, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने महापाप किया है, यहाँ तक कि अपने झंडा में गांधी जी को लेकर के एक जो है गांधी परिवार, जो राहुल गांधी परिवार है, वो नाम बेच रहा है गांधी लगा करके, और ये गांधी का फोटो लगा करके प्रशांत किशोर जी गांधी को बेच रहे हैं। तो इससे बड़ा गांधी के नाम पर सियासी दुकान चला रहे हैं, आप गांधी का फोटो लगाते हैं, शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं। पहले रुकिए, अभी जो जदयू के नेताजी बहुत कर रहे थे गपशप, साबित करें ये इनके अभी तक बिहार में 1000 से ज़्यादा मौतें जहरीली शराब पीने से हुई हैं जब से शराबबंदी है। एक भी शराब पीने से मौत के मामले में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहाँ के लोगों की सहानुभूति लेने, वहाँ के पीड़ित परिजनों को से भेंट करने गए हों, तो ये बता भाई, झूठ बोलने का ये दुकान नहीं ना, ये चैनल है, टीवी चैनल है। अभी सुनिए मुख्यमंत्री हर जगह नहीं जा सकते ना, मुख्यमंत्री कटिहार जा सकते हैं, मुख्यमंत्री को शिलान्यास करना होगा, जाएंगे, जहानाबाद जाएंगे, हर जगह मुख्यमंत्री। लेकिन लोग 100 लोग मरेगा, उसके पुछारत करने नहीं जाएंगे। अब पॉकेट में हाथ लगा के विधानसभा में ही करेंगे, जो पिएगा सो मरेगा। हो सकता है वक्त की कमी, हो सकता है वक्त की कमी, इसके लिए मौत के लाश देखने के लिए, सहानुभूति देने के लिए कमी है। दूसरी बात के कहते हैं जब महिलाओं के कल्याण के लिए शराबबंदी किए हैं, जब से शराबबंदी हुई है 8.5 लाख लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या वो 8.5 लाख लोग बिना महिला के हैं? उनके घर की आंगन की महिलाएं सड़क पर नहीं गई हैं? थाना और कचहरी, कोर्ट और वकील के दरवाजे नहीं भटक रही है अपने पति के जान बचाने के लिए? वो महिला प्रताड़ित नहीं हुई है? नहीं, ठीक है, शराबबंदी नहीं, शराबबंदी नहीं, आप टाइम दीजिए। आपने दूसरे पार्टी को टाइम दिया, तो हमको भी टाइम दीजिए। 8.5 लाख परिवारों की महिलाएं आंगन छोड़कर न्यायालय का चक्कर लगा रही हैं। वो आर्थिक, मानसिक दोनों रूप से प्रताड़ित हो रही हैं, उनके बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं। 1.5 लाख लोग अभी भी जेल में बंद है ये झूठंगली शराबबंदी कानून से, और उनके परिवार के लोग भी इसी तरह परेशान हैं। जब शराबबंदी का कानून इन्होंने लगाया, तो कानून लगाया तो उस कानून के लिए व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? उस आर्थिक क्षति के लिए कोई वैकल्पिक उपाय क्यों नहीं किया? आज कहते हैं सत्ताधारी दल, इनके पुलिस प्रशासन, तस्कर और माफिया मिलकर बिहार के गली गली में शराब बेच रहा है। साहब, एमाजोन संस्कृति से शराब बिहार में हर जगह उपलब्ध है, फोन करिए, शराब आपके पास चला आवेगा। शराबबंदी खत्म कर देने से सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। बताते हैं क्यों जरूरी है शराबबंदी। आज ड्राई ड्रग्स के फेरे में हमारा नौजवान पड़ता जा रहा है, दूसरा पंजाब बनता जा रहा है बिहार। जब प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के रणनीतिकार थे, उनको ये नहीं सूझा कि शराबबंदी चलिए खत्म करा देते हैं, बच्चे पढ़ेंगे। उनके साथ छोड़ने के बाद में ये लोग कानून बनाया है। नीतीश, देखिए, डिफरेंसेज खाली शराबबंदी का इशू नहीं ना है, डिफरेंसेज नीतीश कुमार के डिफरेंसेज के बहुत कारण है, और ये कारण अभी आप गलत बयानी कर रहे हैं ना। प्रशांत किशोर के साथ छोड़ने के बाद कानून बना। आप क्यों इतना बेचैन है साहब? क्यों नहीं शराबबंदी को खत्म
खत्म किया जाए। जब शराबबंदी है ये नहीं है बिहार में, सरेआम शराब मिल रहा है, प्रमाण सामने है, जो 70 आदमी मर गया सिवान और बसरख में, तो अब दूसरा क्या प्रमाण? कितना क्यों बेचैन है? क्यों बेचैन है? खत्म कर दीजिए। देखिए मिल ही रहा है, सबसे बड़ी बात है कि देखिए इवेंट मैनेजमेंट के प्रवक्ता को कितना ज्ञान रहेगा, उसके अनुसार से बात करेंगे लोग। अब ये बताइए, आपका छत्तीसगढ़ में अभी जहरीली शराब से मरा है लो ना, सबसे ज़्यादा चलता है वहाँ। उस कर्नाटका में मरा है लो ना, क्यों मरा है? वहाँ नहीं चल रहा है, वहाँ तो शराब खुल रहा है। और आप मरेंगे, छत्तीसगढ़ में मरेंगे, बिहार में भी मरने चाहिए। महिलाओं की चिंता, इन महिलाओं की नहीं, वही तो रोका गया है, वही तो रोका गया। आज ही उस हिसाब से नहीं, उस हिसाब से केरला में साक्षरता दर क्या है, बिहार में साक्षरता दर क्या है? बना दीजिए केरला बिहार को। अगर छत्तीसगढ़ से तुलना कर रहे हैं, दूसरे राज्य से तुलना कर रहे हैं तो। अरे ये शराबबंदी के बात है, भूखमरी के तो कहिएगा बिहार कम है, तो कहीं नहीं केरल को भी बना दीजिए। क्या आप भी तो तुलना करते? अमेरिका में जो बाथरूम साफ करता है तो यहाँ भी बना दीजिएगा। क्या तुलना करते हैं आप? सबसे बड़ी बात है ये महिलाओं का, इतना महिला थाने में जाती है, बाल विवाह में होता है ना, दहेज प्रथा पर रोक लगा है, दहेज प्रथा में महिलाओं को जला दिया जाता है, महिलाओं को केस जाता है तो वो जाती है कि नहीं जाती है? और किसके लिए करके जाते हैं? और क्या ये बताइए, शराबबंदी से क्या नीतीश कुमार का या जदयू का क्या राजनीतिक फायदा है? राजनीतिक फायदा है? अरे ये कहिए कि ये तो प्रशांत किशोर को क्षमा मांगना चाहिए कि जो आदमी शराबबंदी का सपोर्ट कर रहा है, जो अपने घर में शराब नहीं पी सकता है, अगर आपको इतना अच्छा लगता है तो परिवार के साथ, क्योंकि आपका जो है व्यवसाय है पैसा कमाना, राजनीति आपका तो सेवा का माध्यम नहीं है, व्यवसाय है। और इसीलिए क्योंकि आप शराब माफियाओं के पैसे से घूमे हैं, आप एक शब्द अगर कह दीजिएगा शराबबंदी नहीं होगा तो उसके बाद जो है आपका क्या स्थिति। अभी एक प्रोफेसर बोले हैं ना, अभी हबड़ाइए मत, जैसे जिस दिन उपचुनाव का रिजल्ट आएगा जानेगा कि प्रशांत किशोर नीचे से टॉप कर रहे हैं और जो ये आशा झांसा राम बने हुए हैं, तो उस स्थिति के अनुसार इनका क्लियर हो जाएगा। आखिरी टिप्पणी है, झूठ का पहले पर्दाफाश। शराब माफियाओं के पैसे से आपकी नहीं, ये क्या बोलेंगे, छोड़िए इनकी बात। शराब माफियाओं के पैसे से इनकी व्यवस्था, इनकी राजनीतिक पार्टी चल रही है। बिहार में कहिए साहब, बिहार में कौन कल कारखाना है जो इनको चंदा मिल रहा है? ये बालू बेचवाते हैं, ये शराब बेचवाते हैं, इनका नेता लोग, इनके जदयू के जिला अध्यक्ष गिरफ्तार हुए थे कि नहीं? प्रखंड अध्यक्ष कितने गिरफ्तार हो गए? कितने जिला जदयू के नेता कार से, सुनिए कौन जिला अध्यक्ष है? नाम अगला डिबेट में माफी मांगिए, आपके कहने से दिन भर मिल करके आप लोग किशोर जी अगर हैं तो अपने बाल बच्चों के साथ आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप जानबूझ करके अपनी कमजोरी छुपा रहे हैं। शराब माफियाओं के साथ के पैसे बल पर आप माफ कर रहे हैं। ये गलत आरोप बंद करिए, गलत आरोप बंद करिए और आप माफी मांगिए। आप शराब माफिया का पैसा नाम नहीं बता पा रहे हैं, माफी मांग लीजिए, करें माफी। हाँ, ये माफी मांगे जो शराब माफिया से कौन शराब माफिया? चलिए माहौल गर्म हो गया है। इस पूरी चर्चा में, इस पूरी डिबेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।